आ गए लॉन्डे। तो गाइस आज हम एक वन ऑफ द बेस्ट एक्शन एडवेंचर स्नाइपिंग स्टोरी गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है लोन वुल्फ 17+। तो गाइस एक और बात बता देता हूँ, आज का ये जो वीडियो है वो उतना फनी नहीं होने वाला है। इस वीडियो में बस हम इस गेम को खेलेंगे और इसका स्टोरी जो है मैं आपको बताऊंगा। और गाइस इस गेम का स्टोरी हमें बताया गया है कॉमिक बुक की तरह, कुछ पिक्चर्स आते हैं और उसमें लिखे हुए डायलॉग्स के लिए, जिसे पढ़ना और समझना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है मैं वो सब कुछ समझ लूँगा फिर आपको समझा दूंगा, मतलब आपको वो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे बातों को सुन के ही आपको समझ में आ जाएगा कि स्टोरी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस गेम को। तो गाइस ये गेम शुरू होता है एक डायलॉग को दर्शाते हुए, द लायन और द टाइगर मे बी मोर पावरफुल बट द वुल्फ डज नॉट परफॉर्म इन द सर्कस। और फिर हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो बैठा है एक रूम में और उसे किसी का फ़ोन आता है। वो फ़ोन को उठाता है और उससे बात करता है। जैसे ही उसका फ़ोन में बात ख़त्म हो जाता है वो एक मास्क लेता है, उसे पहनता है और बाहर निकल जाता है, क्योंकि कोरोना चल रहा है, उसे भी तो बचना है ना कोरोना से। वो इतना होता ही वो घर से निकल जाता है और फिर हमें एक और कट सीन दिखाया जाता है जहाँ वो ड्राइव कर रहा है। ड्राइव करके वो कहीं पर जा रहा होता है। इतने ही में हम डिफरेंट एंगल से देख पाते हैं कि वो बहुत चिंतित है किसी चीज़ को लेके और वो ड्राइव करके जा रहा है। देखिएगा इस शुरू पे तो यहाँ पर बहुत अच्छे से कट सीन को दिखाया गया है, लेकिन बाद में सिर्फ कॉमिक बुक की तरह डायलॉग ही दिखाया जाता है। तो जो भी हो स्टोरी पे फिर से फोकस करते हैं। ये यहाँ पे आके एक जगह पे किसी से मिलता है, बाद में पता चलेगा कि ये एक ब्रिज के ऊपर था जहाँ इसने कहीं से मिला है। फिर हमें थोड़ा किसी क्रेडिट्स में किसी लोगों का नाम दिखाया जाता है जिसने हेल्प किया है इस गेम को बनाने पे। और फिर हम सीखते हैं इस गेम को बेसिक्स को, मतलब कैसे मारना होता है। देखिए गाइस मुझे इस गेम का ये सबसे अच्छा पार्ट यही लगा कि ये बहुत सिंपल गेम है, मतलब एकदम सिंपल से आप जूम करते हो, मारते हो, शूट करते हो, बहुत ईजी है ये गेम। और इसका स्टोरी जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शंस। तो गाइस ये चैप्टर जब शुरू होता है तब हम देखते हैं ये दोनों लोग एक ब्रिज के ऊपर खड़े हुए हैं और ब्रिज के ऊपर इन दोनों के बातों से हमें पता चलता है कि एमिली नाम के एक औरत से ही इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चला है। लेकिन एमिली ने लोन वुल्फ को कहा था कि मैंडो मतलब इन लोगों का जो हेड है वो खुद आएगा लोन वुल्फ से मिलने। लेकिन ये आदमी जो खुद को मिडमैन बताता है वो बोलता है कि मैं मैंडो का राइट हैंड हूँ और मैंडो ऐसे ही किसी से नहीं मिलता है, उसके लिए तुम्हें हमारा ट्रस्ट जीतना। इतना बोलते ही मिडमैन लोन वुल्फ को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है। वो बताता है एक लॉयर का नाम जिसका नाम है रिचर्ड कार्टर, और उसका जो लीगल असिस्टेंट है वो आने वाला है एक कैफ़े में, उसको ही हमें मारना पड़ेगा ताकि रिचर्ड कार्टर को एक वार्निंग पहुंच जाए कि भाई हमारे रास्ते में मत आओ। तो हम उस कैफ़े में जाते हैं और कैफ़े में जाके उसका जो लीगल असिस्टेंट है उसे मारते हैं। देखिए कैफ़े में ये बैठा है, जूम करके मैंने मारा है उसका लीगल असिस्टेंट को। और भाई इस गेम का सबसे अच्छा यही पार्ट है कि बहुत ईजी है ये गेम, बहुत ईजीली हम शूट कर सकते हैं, मार सकते हैं। और जैसे ही हमने यहाँ पर इस लीगल असिस्टेंट को मार दिया है और मिशन एकम्प्लिश्ड हो चुका है, अब आगे जानते हैं। लीगल असिस्टेंट को मारने के बाद वो अगले दिन फिर मिडमैन से मिलता है और वहाँ उसे पता चलता है द क्राइम वॉज परफेक्ट, एक भी क्लू नहीं है, आई विटनेस नहीं है, पुलिस कैसे भी उसके पास नहीं पहुँच सकता है। लेकिन फिर भी मिडमैन थोड़ा चालाकी दिखाता है और बोलता है नहीं, हम ऐसे ही किसी को भी असेंबली में नहीं ले सकते, यू आर रिजेक्टेड। वह ऐसे वो डायरेक्ट तो नहीं बोलता है, लेकिन इतना सुनते ही लोन वुल्फ को बहुत गुस्सा आता है और वो चला जाता है। मिडमैन फिर मैंडो को कॉल करता है जहाँ मैंडो बहुत गुस्सा होता है कि क्यों उसने ऐसे ही लोन वुल्फ को भगा दिया। वहाँ पर मिडमैन बोलता है कि लोन वुल्फ को शायद उनकी ज़रूरत है और लोन वुल्फ कैसे भी उन्हें ढूंढ लेगा। इतना बोलते ही वो चला जाता है। अगले दिन हम दिखाते हैं लॉयर को मार रहा है, मतलब रिचर्ड कार्टर जो लॉयर था उस लॉयर को हम अगले दिन मार देते हैं और ये लॉयर को हमने ख़त्म कर दिया। अब देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। और कट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिडमैन घर बैठ के यही न्यूज़ देख रहा था और वो न्यूज़ में बता रहे थे कि पुलिस उनके ही टीम को, मतलब मैंडो और उनके टीम को शक कर रहा था। ये बात जैसे ही वो मैंडो को बताता है तो मैंडो बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलते मुझे पता नहीं कैसे पर तुम लोन उनको ढूंढ निकालो। उसी रात मिडमैन खड़ा था वही ब्रिज पे, सोच रहा था किसी तरह भी लोन को वो कैसे ढूंढे, तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन उठाता है लोन। लोन से बातें करके पहले तो वो बहुत सॉरी बोलता है लोन को कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। पर जो भी हो, बाद में मिडमैन लोन वुल्फ को एक जॉब ऑफर देता है, लेकिन लोन वुल्फ मना कर देता है। वो बोलता है जब तक मैं मैंडो को नहीं मिलता हूँ मैं ये जॉब नहीं करूँगा। लेकिन कुछ भी हो अर्जेंट जॉब बोल के मिडमैन लोन वुल्फ को राज़ी करवा लेता है और हमें कॉन्ट्रैक्ट पता चलता है। मिडमैन बताता है मिस्टर वोंग जो एक लॉन्ड्री चलाते हैं वो वहाँ छुप के बैठे पैसा लेके, और उन्हें उनके सिक्योरिटी को ही पहले मारना पड़ेगा, फिर मिस्टर वोंग को पकड़ना पड़ेगा। अब हम जाके मिस्टर वोंग का जो 3 सिक्योरिटी थे उन गार्ड्स को मार देते हैं। पहले वाले को हम गाड़ी के बाहर मारते हैं, दूसरे वाले को गाड़ी में मारना पड़ता है। पर सबसे अच्छा पार्ट इस गेम में यही है कि आपको समझ के मारना पड़ेगा। पहले अगर आपने गाड़ी वाले को मारा तो दूसरे को पता चल जाएगा, और तीसरा वाला जो सिक्योरिटी आता है वो बहुत आपको देख के मारना पड़ेगा। जो भी हो, हमने सिक्योरिटी यहाँ पे मार दिया। अब देखते हैं स्टोरी आगे। सिक्योरिटी गार्ड्स को मार के मिडमैन और लोन वुल्फ मिस्टर वोंग को लेकर गाड़ी में निकल जाता है, जहाँ पता चलता है रेड फेस नाम का कोई आदमी
पूरा पैसा लेके फरार हो चुका है। अब मिडमैन बोलता है कि रेड फेस को भाई को मारना पड़ेगा एज अ वार्निंग, ताकि रेड फेस को पता चल जाए कि हम लोग आ रहे हैं वहाँ मारने के लिए। अब हमारे पास गाइस यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लू था कि जो विक्टिम है उसके सिर्फ रेड हेयर है और कुछ भी पता नहीं चलता। बाकी हम वहाँ पे जाके ब्रिज के ऊपर बहुत सारे लोग आ रहे थे, लेकिन हम सिर्फ रेड हेयर को गेस करते हुए ही रेड फेस को मारने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग पास होने वाले हैं, लेकिन कोई भी नहीं है इसमें रेड फेस, क्योंकि किसी का भी रेड बाल नहीं है। तो हम वही आदमी को ढूंढेंगे। वो देखिए आ गया एक रेड फेस, इसी को हमें मारना पड़ेगा और बहुत ध्यान से मारना पड़ेगा। अगर कोई और मर गया तो मिशन एकम्प्लिस्ट हो जाएगा, मतलब एकम्प्लिस्ट नहीं होगा। तो यहाँ हमने मार दिया है रेड फेस को और आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। अब रेड फेस के भाई को मारने के बाद हमें पता चलता है रेड फेस के बारे में। मिडमैन हमें बताता है कि रेड फेस कहीं पे छुप के बैठा है, वो एक वेयर हाउस है, वहाँ पर उसके सारे क्रू मेंबर्स भी है और वहाँ पे कोई स्नाइपर का पॉइंट भी नहीं है जहाँ से हम स्नाइप करके रेड फेस को मार सकते हैं। इसीलिए हमें पिस्तल लेके सबको मारना पड़ेगा और रेड फेस के पैर पे गोली मार के उसे कैप्चर करना पड़ेगा ताकि वो हमारा पैसा दे दे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यही है कि रेड फेस को कैसे भी हो मारना नहीं है, पैर में गोली मार के उसे सिर्फ थोड़ा सा लंगड़ा करना है। तो चलिए मारते हैं रेड फेस को। यहाँ पे हमें बहुत बार बार सिक्योरिटी को मारना पड़ा और गाइज मैं सच बता रहा हूँ, पिस्तौल यूज़ करने का यहाँ पे जो मज़ा था वो तो दूसरे लेवल का ही था। मतलब पिस्तौल को इतना इजीली और इतना अच्छा है इस गेम का जो यूज़र इंटरफेस है, क्या ही बताऊँ मैं। तो हम यहाँ पिस्तौल से ही सब लोगों को मार देते हैं, थोड़ा वो भी हम पे गोली चलाते हैं, हम भी बहुत लथेर लथेर के पीटते हैं सबको, मतलब खून के छींटे देख रहे हो भैया। अब अंदर जाके हमें पता चलता है कि रेड फेस वहाँ है ही नहीं, क्योंकि वो इसका एक चाल है। और तभी पीछे से रेड फेस का जो आदमी है वो हम पे अटैक कर देते हैं, लेकिन हमने भी वो कच्ची गोटियाँ नहीं खेला है, हम पिस्तौल लेके उन पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये स्टोरी थोड़ा कंटिन्यू हो रहा है, अब हम उन पे अटैक करेंगे पिस्तौल लेके ही। तो भाई एक बात मैं बताता हूँ, ये लेवल जो है ना, इस लेवल को पार करने के लिए मतलब बहुत बार ट्राई किया तब जाके ये लेवल पार हुआ, क्योंकि ये बहुत हार्ड है। मतलब हार्ड तो नहीं है, लेकिन बार बार इतनी जल्दी गोलियाँ ख़त्म हो जाता है और फिर भी यहाँ पिस्टल से है। तो लेकिन पिस्टल यूज़ करने का बहुत मज़ा आया, मतलब बहुत मज़े लेके इस गेम को आप खेल सकते हैं। इस पार्ट को तो मैंने बहुत एंजॉय किया मारने पे। और भाई एक और बात है, रेड फेस जब भागता है ना सामने से इतना जल्दी भाग जाता है, भुसड़ी वाले पकड़ ही नहीं सकते उसे, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आप देख सकते हैं मैं बार बार यहाँ पर रिलोड कर रहा हूँ ताकि रेड फेस जब आए तब गोलियाँ ख़त्म ना हो जाए। ये मारा मारा मर जा साले, थोड़े से लग गया उसको और इसलिए वो मतलब नॉक हो गया। मैं हमने उसके पैर में गोली, अब रेड फेस को के आदमी को मार के और उसके पैर में गोली मार के जब हम उससे बातचीत करते हैं तो वो बोलता है कि लोन वुल्फ को वो नहीं छोड़ेगा, देख लेगा, ऐसे ही कुछ बोलता है। लेकिन फिर भी हम उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं, थोड़े इलाज होने के बाद उसे टॉर्चर करके सब बातें बताएंगे। और तभी हमें मिडमैन वेलकम करता है असेंबली में और बोलता है चलो चल के अभी बात करते हैं। अब दोनों मैंडो के ऑफिस के बाहर जब बैठे थे तब मिडमैन लोन वुल्फ से पूछता है उसके बैक स्टोरी के बारे में। पहले तो लोन वुल्फ इतना जल्दी राज़ी नहीं होता, पर फिर मिडमैन कहता है बैठे बैठे हम बोर ही होंगे, उससे अच्छा कर लेते हैं कुछ काम, बजरंगबली का नाम लेके बता दे भाई सब कुछ। तो ऐसे ही लोन वुल्फ बताना शुरू करता है कैसे उसके पापा ने उसे 11 साल की उम्र में पहली बार एक राइफल दिया था। और उस बैक स्टोरी में हम भी जाते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि जब वो छोटा था तब वो कैन को एक फेंस के ऊपर रख के उस पर शूटिंग प्रैक्टिस किया करता था। तो हमें भी एक मिशन मिलता है कैन को फेंस के ऊपर रखे हुए कैंस को शूट करने के लिए और हम वो मिशन खेलते हैं। तो भैया देखिए ये मिशन तो बहुत ही सिंपल था, बस कैन को शूट करना है। बिठा हुए बहुत सारे कैन है, एक एक को पट 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 करके हेडशॉट मारा है मैंने। देखो भैया एक भी मिस नहीं किया, देख रहे हो भैया, पक्का स्नाइपर है बे, एक भी मैंने मिस नहीं किया, सब पहली बार में सबको मारा। यार ये राइफल काफ़ी अच्छा था, मतलब बार बार रिलोड होने का जो प्रॉब्लम था वो उस राइफल में नहीं था। तो ये राइफल अगर मिशन के दौरान मिलता तब तो बहुत ज़्यादा ही मज़े आते बे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैन क्लियर हो चुका है। अब लोनू बताता है कि ऐसे ही जब वो शूट कर रहा था तभी वो देखता है एक रैवन मतलब कौवा जैसा होता है, एक रैवन आके बैठता है वहाँ पे और रैवन उनके चिकन को बहुत परेशान कर रहा था। इसीलिए उसके पापा बोलते हैं चलो इस रैवन को मारो। उसे याद है पहली बार उसने एक लिविंग ऑब्जेक्ट को मारा है। अब देखना भाई तुम्हारा भाई बहुत सही, एक मतलब एक ही शॉट में पे लेगा इसको, देखो। चलो भैया पंची मानो उड़ते फिरो। तो इसे भी हमने मार दिया। अब आगे चलते हैं स्टोरी पे। अब लोन वुल्फ धीरज खो के पूछता है कि मैंडो कहाँ है, जिसके जवाब में मिडमैन उसे बताता है कि एक लास्ट मिशन है, इसे करने के बाद वो खुद ले जाएगा लोन वुल्फ को मैंडो के पास। तो इसीलिए वो भी राज़ी हो जाता है एक लास्ट मिशन करने के लिए। अब मिशन ये था कि इन्होंने रेड फेस के आदमियों को बोला था कि अगर तुम पैसे लेके आओगे तो हम रेड फेस को छोड़ देंगे। अब वही आदमी को मार के हमें पैसा वापस लाना पड़ेगा। तो अभी हम जाते हैं क्रू मेंबर्स को मारने, 3 क्रू मेंबर्स हैं, उनको मारना पड़ेगा। और गाइस इस लेवल पे आते एक बहुत सही चीज़ हो रहा है, वो है
जो हमारा जो बुलेट है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि आपको पता ही होगा अगर बहुत दूर है कोई टारगेट तो बुलेट थोड़ा नीचे चले जा रहा है। ये आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा ऊपर निशाना लगाया है, तभी जाके एकदम उसके फेस पे लगता है। और शॉप से हम ऐसे बहुत एक सही डिवाइस भी है शॉप से जो हम बाई कर सकते हैं, जो बताता है एग्जैक्टली बुलेट कहाँ पर लगेगा। ये देख रहे हैं तीनों को मैंने आउट कर दिया है, ये तीनों मर चुके हैं। अब देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। बहुत अच्छा स्टोरी है भाई। अब वापस लौट के मिडमैन पूछता है जब पैसा कहाँ है, तो लोनू बोलता है वो सिर्फ मैंडो को मिलेगा तभी पैसा देगा। तो मिडमैन भी राज़ी हो जाता है, बोलते हैं ठीक है चलो मैंडो को मिलते हैं। और यहाँ ख़त्म होता है चैप्टर 1। तो गाइज बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये स्टोरी भी पसंद आया तो मुझे बता देना, चैप्टर 2 के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना ही दूंगा और पूरा गेम ही ख़त्म कर दूंगा ऐसे खेलते खेलते। तो बताना कैसा लगता है। मैं चलता हूँ, बाय। अंडी बंडी संडी, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो आज रात खाएगा भिंडी, इसीलिए सब्सक्राइब कर दो। और गाइज लाइक भी करो, उससे पता चलता मतलब मोटिवेटेड रहता हूँ यार मैं। कर दो, इतना इतना तो कर ही दोगे। चलो चलता हूँ, बाय।